आज हम आप सबके समक्ष महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरकांड के उन पंक्तियों को प्रस्तुत करूंगा जिसमें राम राज्य की परिकल्पना स्थापित की गई है। यह परिकल्पना राज्य के संबंध में मानक आदर्श स्थापित करने का प्रयास रहा है तुलसीदास का। तुलसीदास के मस्तिष्क में जो शासन संबंधी, राज्य चलाने संबंधी जो स्वप्न था, उसे उन्होंने रामचरितमानस में इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उन्हीं पंक्तियों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ उन पंक्तियों की व्याख्या भी करेंगे। उन पंक्तियों का कुछ अंश मात्र है, तो हम उन पंक्तियों को शुरू करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुतनीति। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनहु अगुनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुँ नाहि। पंक्तियों में उन्होंने एक मानव जीवन के आदर्श को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। किस प्रकार राज्य हो सकता है, किस प्रकार राज्य में शासन सबसे बेहतर ढंग से चल सकता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक अर्थात शारीरिक, शरीर से संबंधित। दैविक अर्थात जो देवों द्वारा दिया जाता है, देवताओं द्वारा दिया जाता है, या फिर और भी दैवी शक्तियों द्वारा जो मिलता है। और भौतिक अर्थात सांसारिक, जो हमारे आसपास से प्राप्त होता है। तापा अर्थात दुख। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वह राम राज्य में व्याप्त नहीं थे। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में ये तीनों किसी भी प्रकार से व्याप्त नहीं थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुतनीति। सभी मनुष्य परस्पर आपस में प्रेम पूर्वक रह रहे थे, प्रेम करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुतनीति। सभी अपने धर्म का पालन कर रहे थे और साथ ही साथ वो श्रुतियों के अनुसार जो उनकी नीतियां हैं, जो हमारी परंपरा में निहित है, जो हमारे वेद के मार्ग हैं, उनका भी लोग पालन कर रहे थे और खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। चारों चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपनहु अगनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। चारों चरण जो धर्म के
चारों चरण होते हैं, सत्य, पवित्रता, दया, दान। चारों चरण धर्म जगमाही। ये चारों चरण, धर्म के चारों चरण पूरे संसार में व्याप्त थे। पूरी रहा सपनों अगनाही। सभी का स्वप्न पूर्ण हो रहा था और कहीं से भी लेश मात्र भी पाप का अंश नहीं था। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम की भक्ति में सभी स्त्री पुरुष, सभी लोग रत थे, जो है उसमें लीन थे, लगे हुए थे। राम की भक्ति चारों तरफ फैली हुई थी। सकल परम गति के अधिकारी, वो सभी परम गति के अधिकारी थे, क्योंकि वो राम की पूजा करते थे। राम के जो आदर्श मार्ग हैं, जो उनका पुरुषोत्तम रूप है, उसका पालन कर रहे थे। इसीलिए वो परम गति के अधिकारी थे, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते का पालन कर रहे थे। अल्प मृत्यु नहीं कहुनौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। अल्प मृत्यु नहीं कहुनौ पीरा। अल्प मृत्यु अर्थात किसी को भी अल्प अवस्था में, कम उम्र में किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी। न ही किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा थी, दुख था, कष्ट था। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सभी सुंदर थे, स्वस्थ थे, सभी जो है सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए उन्हें जो है किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं थी, और उनकी अल्प मृत्यु भी नहीं हो रही थी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। नहीं को, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी गरीब को, निर्धन को, असहाय को सता नहीं रहा था, किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा रहा था। जब सभी लोग स्वस्थ थे, सुंदर थे, किसी को रोग नहीं था, और कोई, अभी आगे हम देखेंगे, कोई दंभी भी नहीं था। जब इन प्रकार के गुणों से लोग युक्त थे, तो कोई किसी को क्यों दुख देता। ऐसा राम राज्य में था। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी गरीब को दुखी नहीं देखना चाहता था, न ही दुख देता था। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। न ही कोई मूर्ख था, न ही कोई अज्ञानी था, और न ही कोई लक्षणों से हीन था, अर्थात गुण से युक्त सभी थे। सभी में अपने अपने गुण मौजूद थे, और सभी अपने अपने कर्म कर रहे थे। न ही को अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दम्भ धर्मरत पूनी। नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। न कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कोई भी दम्भी नहीं था, सब निर्दम्भ धर्मरत पूनी। कोई भी दम्भी नहीं था, सभी धर्म के मार्ग का पालन कर रहे थे, और वह जो पुण्य को प्राप्त कर रहे थे। नर अरु नारी चतुर सब गुनी, स्त्री पुरुष सभी प्रकार के जो लोग थे वो चतुर थे। चतुर से तात्पर्य ये है कि वो किसी कार्य को करने में निपुण थे, और सब गुणी, सभी गुण से युक्त थे। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी गुणों से युक्त थे, सभी विद्वान थे,
सभी ज्ञान से युक्त थे। ज्ञान, गुण, विवेक सब कुछ उनमें मौजूद था। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब जो है कृतज्ञ थे, यानी दूसरे के उपकार को मान रहे थे। कोई किसी के लिए किया हो तो उसे वो ध्यान देते थे। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। किसी के अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था। इसीलिए यह सुंदर आदर्श की तरह लगता है। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। किसी के अंदर भी लेस मात्र भी कपट नहीं था। और शयानी अर्थात सभी जो है उच्च मस्तिष्क से युक्त थे, अनुभवी थे, ऐसा प्रतीत होता था। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का होय नाय। राम राज्य में उसके संबंध में बताते हुए काकभुसुंडी गरुड़ से कहते हैं, सुनो, पूरे चर और अचर में, पूरे संसार में काल से, कर्म से, स्वभाव से किसी भी प्रकार का दुख व्याप्त नहीं था। इस प्रकार पूरा जो राज्य था सभी लोग खुशहाल था और सभी जो है आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह तुलसीदास के मस्तिष्क की उपज है। यह जो उन्होंने अपने चेतन और अचेतन मन में उस आदर्श को जो उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया था उसे उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से रामचरितमानस के उत्तरकांड के इन पंक्तियों के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा था। उन्होंने इसे अवधी भाषा में रखा और साथ ही साथ संस्कृत का उन्हें बहुत गहन ज्ञान था। इसलिए पंक्तियों में परिनिष्ठित शब्दों का प्रयोग होता है, परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग है और संस्कृत के तत्सम शब्दों की भी बहुलता दिखाई देती है। और यह मानक आदर्श अपने आप में आज भी आदर्श के रूप में हम लोगों के समक्ष दिखाई देता है। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।